या लड़कों को मॉनिटर करना कि सिक्योरिटी गार्ड सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो पेट्रोल गार्ड्स का बेसिकली ये काम होता है। इसको पेट्रोलिंग सुपरवाइज़र भी कहा जाता है, ये सुपरवाइज़र ही होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों एक नई जॉब के साथ आया हूं, सिक्योरिटी की जॉब है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ये पेट्रोल गार्ड्स हैं। ये पेट्रोल गार्ड्स क्या होते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। पेट्रोल गार्ड्स बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही अथॉरिटी वाली जॉब है। आपने सिक्योरिटी गार्ड्स को मॉनिटर करना होता है, सारे सिक्योरिटी गार्ड आपके अंडर आते हैं। इसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इसका जॉब पर्पस क्या होता है। सबसे पहले कि आप सिक्योरिटी गार्ड का तो बेसिकली है कि उसकी हाइट होनी चाहिए 5 फुट और 8 इंच, यानी कि जो सिक्योरिटी गार्ड की पहले रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक पेट्रोल गार्ड में भी ऑलरेडी होनी चाहिए। पहले उस पर बात कर लेते हैं, उसी तरह फिर वो पेट्रोल गार्ड की तरफ ही हम जाएंगे। देखिए, सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए आपकी सबसे पहले हाइट होनी चाहिए 5 फुट और 8 इंच या 173 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। उसके अलावा आप मैट्रिक या 12वीं पास होने चाहिए, 12th ग्रेड पास होने चाहिए। इंग्लिश आपकी फ्लुएंट होनी चाहिए, इंग्लिश आपको बोलनी आनी चाहिए। फ्लुएंट मीन्स अंग्रेज़ों की तरह नहीं, डिमांड हमेशा यही की जाती है कि अंग्रेज़ों की तरह हमें इंग्लिश चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंग्लिश लोग, ज़ाहिर है हम लोग अंग्रेज़ नहीं हैं, हम लोग गुजारा ही कर सकते हैं, यानी कि इतनी आनी चाहिए कि वो किसी से भी बात कर सके और घबराए ना, यानी कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो, वो चुप ना हो, यानी कि उसकी हवा सा पाख्ता हो जाए। इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। उसके अलावा आपके पास वीज़ा होना चाहिए, विज़िट वीज़ा होना चाहिए या कैंसल वीज़ा होना चाहिए, या ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होना चाहिए। पासपोर्ट होना चाहिए 6 मंथ वैलिडिटी के साथ। ये होगी सिक्योरिटी गार्ड की। सिक्योरिटी गार्ड के सबसे पहले जब आप जाते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है इंग्लिश का, आपकी इंग्लिश चेक की जाती है। सबसे पहले MCQs आपने, यानी कि जब टेस्ट स्टार्ट होता है आपका इंग्लिश का, EPT टेस्ट, इंग्लिश प्लेसमेंट टेस्ट जब होता है तो आपका सबसे पहले इंग्लिश का टेस्ट ग्रामर का स्टार्ट होता है। MCQs होते हैं, 60 MCQs होते हैं, उसमें से 40 ठीक करने होते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन आता है, नीचे 3 आंसर होते हैं, उनमें से एक आंसर ठीक होता है और 2 गलत होते हैं। बहुत ही आसान होता है वो, यानी कि इज़ माई सन लिखा होगा, इज़ माई सन, और शुरू का एक वर्ड मिसिंग होगा। नीचे 3 ऑप्शन दिए होंगे, ही, शी या इट। तो इज़ माई सन तो ही इज़ माई सन, क्योंकि वो बॉय है तो ही लगता है, तो वो ही पे आपने, इतने इतने आसान क्वेश्चन होते हैं, तो वो 40 आपने ठीक करने हैं, वो पास हो जाएगा। उससे अगला स्टेप आएगा जी आपका ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग आपसे एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपने एक ऐसे लिखना होगा। ऐसे बिल्कुल सही इंग्लिश ग्रामर के मुताबिक लिखेंगे, बहुत ही ईजी है, जो हम स्कूल में मैट्रिक में ऑलरेडी लिख चुके हैं। माय फादर, माय फेवरेट पर्सनैलिटी, इस तरह के जो ऐसे हम लिख चुके हैं, उसके ऊपर आपने एक ऐसे लिखना है। वो टॉपिक वो आपको बताएंगे, बहुत ही ईजी टॉपिक होगा वो जी। उसमें पास हो के उसके अलावा जो तीसरा हिस्सा है उसमें आपने इंटरव्यू देना होगा इंग्लिश में। तो वो आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपने उसके आंसर करते हैं। इंटरव्यू कैसे पास करना है सारा 100%, इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। मेरे चैनल पे जाके थंबनेल आप पढ़ लेंगे, उस पर लिखा होगा कि 100% गारंटीड इंटरव्यू पास। तो उसमें जो तरीका मैंने बताया हुआ है, वर्ड बाय वर्ड मैंने क्वेश्चन भी बताए हुए हैं कि इसके ये क्वेश्चन करेंगे और ये आंसर होगा। क्यों कि मैं बहुत बार इंटरव्यू दे चुका हूँ और हर बार अल्हम्दुलिल्लाह पास किया है मैंने। एक बार भी इंटरव्यू मैंने अभी तक फेल नहीं किया, क्योंकि मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि मैं ये आंसर तो लाजमी दूंगा। वो आंसर तो मैंने रटे हुए हैं, तो ऑलरेडी मैं पहले से तैयार होता हूँ, मुझे पता होता है इनमें से इसने एक क्वेश्चन करना है, तो मैं वो जवाब उनको दे देता हूँ। उसके बाद जो हायर, ये फिर पास करके उसके बाद जो हायर करता है आप उसके पास जाएंगे, वो आपसे आपकी जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन करता है कि आप ये सिक्योरिटी गार्ड क्यों बनना चाह रहे हैं, आपने हमारी कंपनी को क्यों चूज़ किया है जी, ठीक है। तो फिर उसको जवाब देना होता है। उसके बाद वो आपको ओके करता है, फिर आपका बनता है सीरा। सीरा लाइसेंस ज़रूरी है सिक्योरिटी पेट्रोल गार्ड्स के लिए भी, उसके लिए भी सीरा ही चलता है, इसलिए मैं आपको सीरा का भी आगे बता रहा हूँ। फिर आपको सीरा के लिए कंपनी भेज देती है। सीरा की होती हैं कुछ क्लासेस,
सीरा की 3 क्लासेस होती हैं। आपने जाके जैसे स्कूल में आप क्लासेस लेते रहे हैं, 3 क्लासेस आपने लेनी होती हैं रोज़ाना। तकरीबन सुबह 7 बजे क्लास स्टार्ट होती है और दिन 1 बजे तक आपकी क्लास चलती है। इतनी लंबी क्लास होती है। वो सारा एक कोर्स होता है सिक्योरिटी का। उसमें आपको हर एक चीज़ बताई जाती है, सिक्योरिटी के हवाले से, फर्स्ट एड के हवाले से, फायर एंड सेफ्टी के हवाले से। आपको सारी चीज़ें थ्योरी थ्योरी और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सिखाई जाती हैं, ताकि आप एक अच्छे सिक्योरिटी गार्ड और एक अच्छे ऑब्जर्वर बन सकें। तो 3 क्लासेस होती हैं। उसके बाद चौथे दिन आपका टेस्ट होता है। आपका थ्योरी का भी टेस्ट होता है और आपका फिज़िकल भी टेस्ट होता है। थ्योरी में जो आपने क्लास में पढ़ा होता है वही कंप्यूटर में आपने जवाब देने होते हैं। 1 क्वेश्चन होता है और 2 उसके आंसर होते हैं या 4 आंसर होते हैं। तो एक क्लिक करना होता है, वो कंप्यूटर में वो आपने हल करना होता है। उसके बाद वो पास करते हैं तो उससे जो अगला स्टेप है वो है फिज़िकल का। फिज़िकल के लिए फिर आपको भेज दिया जाता है। फिज़िकल में बारी-बारी आपको बुलाते हैं भागने के लिए, दौड़ लगती है। रनिंग का टेस्ट होता है। उसमें 32 चक्कर लगाने होते हैं। एक तकरीबन 15 फुट का एक एरिया होता है, उसमें जाना होता है और आना होता है। तकरीबन 32 चक्कर उसके होते हैं, वो पास करते हैं। उसके बाद जो उससे अगला स्टेप होता है वो होता है जंप लगाना। ठीक है दोस्तों, फ्रॉग जंप। तो वो आपने बगैर भागे एक जगह खड़े दूसरी जगह एक लाइन से पार जंप लगाना होता है। वो जंप लगा के वो लाइन क्रॉस करनी होती है। दूसरा स्टेप पास। और आखिरी स्टेप होता है, एक वजनी सी मशीन होती है ज़मीन पे पड़ी, उसको धकेल कर पहले लेके जाना होता है। एक टाइम के अंदर कुछ टाइम देते हैं कितने सेकंड में आपने लेकर जानी है, और फिर वहीं से खींच कर वापस लानी होती है। उसके बाद आपका सीरा हो जाता है मुकम्मल और कुछ दिनों के बाद आपका आता है सीरा कार्ड। सीरा कार्ड आ गया जी। अब आप बन गए सिक्योरिटी गार्ड। अब पेट्रोल गार्ड्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट। और पेट्रोल गार्ड्स क्या होता है? पेट्रोल का मतलब है गश्त करना। गश्त करना यानी कि फील्ड में घूम फिर के सिक्योरिटी चेक करना कि इस एरिया में कोई इशू तो नहीं है, या लड़कों को मॉनिटर करना कि सिक्योरिटी गार्ड सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो पेट्रोल गार्ड्स का बेसिकली ये काम होता है। इसको पेट्रोलिंग सुपरवाइज़र भी कहा जाता है। ये सुपरवाइज़र ही होते हैं। इसको एक गाड़ी मिलती है, ये गाड़ी के ऊपर घूमता है और एरिया जो सारा है वो चेक करता है कि इस एरिया में काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, सिक्योरिटी गार्ड सही से ड्यूटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और एरिया में कोई और इमरजेंसी या कुछ काम है हो तो वो सारा पेट्रोल गार्ड ने देखना होता है। पेट्रोल गार्ड्स के बेसिक दोस्तों मज़े होते हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती। उनके ऊपर एक मेन सुपरवाइज़र होता है और उससे नीचे वो होते हैं, और बाकी सिक्योरिटी गार्ड जो पेट्रोल गार्ड्स हैं उनके अंडर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही मज़े की जॉब है। बाकी बेसिक रिक्वायरमेंट वही है, फ्लुएंट इंग्लिश और हाइट जो मैंने आपको सिक्योरिटी गार्ड की बताई है। इसमें एक चीज़ एडिशनल चाहिए उनको, सीरा कार्ड आपके पास होना चाहिए ऑलरेडी, और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मिनिमम 6 मंथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। क्योंकि उन्होंने आपको गाड़ी देनी है, गाड़ी पे आपने पेट्रोलिंग करनी है। पेट्रोलिंग यानी गश्त करना है, तो लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये मैंडेटरी है। अगर आपके पास लाइसेंस है और आप ऑलरेडी सिक्योरिटी गार्ड हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपनी खुद को प्रमोट करने के लिए। एक तो इसकी सैलरी भी ज़्यादा है, बेसिक सैलरी जो सिक्योरिटी गार्ड की होती है वो भी है, और इसका 500 अलाउंस भी होता है, 500 दरहम अलाउंस भी होता है। यानी कि अगर आप 2300 ले रहे हैं वैसे सिक्योरिटी गार्ड की, 2300-2400, तो 500 ऐड कर लें, 2800-2900 दरहम आपकी सैलरी हो जाएगी इसमें दोस्तों। मंडे से लेकर थर्सडे तक, पीर से लेकर जुमेरात तक जबल अली में ट्रांस गार्ड अकामोडेशन नंबर 6 में इसके वॉक इन इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। डेट की कोई कैद नहीं है, अभी उनको चाहिए तो मतलब चल रहे हैं। अगले क्या पता 1-2 महीने तक इंटरव्यू चलते रहें। सुबह 8 से लेकर दिन 1 बजे के बीच में इंटरव्यू होते हैं। आपने सुबह 8 बजे पहुंच जाना है, इंटरव्यू देना है। अगर आपकी सिलेक्शन होगी तो आप पेट्रोल गार्ड बआसानी बन जाएंगे। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।